राधे राधे किटीज़। आज हम बनाने वाले हैं मुरब्बा। जी हाँ, पेठा। इसको पेठा भी कहते हैं, मुरब्बा हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ पेठा कहते होंगे। आप बताना कमेंट में कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। आज हम इस मुरब्बा को, पेठा को कैसे बनाएंगे, उन ट्रिकों का मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बिल्कुल इजी है ये मुरब्बा बनाना। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है जो आप जान के भी इस मुरब्बे को ज़रूर बनाओगे, क्योंकि ये मुरब्बा इतना इजी तरीके से बन जाएगा। क्योंकि आप एक बार इस रेसिपी को जान लोगे तो आप बार बार इस तरीके से ही इस मुरब्बा को बनाओगे और आप मुरब्बा घर पर ही बनाओगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मुरब्बा लग रहा है मेरा। इतना टेस्टी मुरब्बा बनाने के लिए पहले हमने मुरब्बा जिस चीज़ से बनता है हमने उसको ले लिया है। ये मेरे पापा लेकर आए थे। मैं इसका नाम तो मुझे पता नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका क्या नाम है। मेरी मम्मी कहती है कि इसको लड़कियां नहीं काटती, तो इसलिए मैं अपने भाई से इसको कटवा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा भाई ने ही काटा था। अब हम यहाँ से इसको काटते हैं। इसको है ना, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा शेप देना चाहते हैं आप उस तरीके का शेप दिया दीजिए। आपको जिस तरीके से काटना है उस तरीके से काटिए। हमें है ना, पहले मैं इसके दो हिस्से करके इसमें से बिये निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें से बिये निकालने होंगे। आप देख सकते हैं कि कितना टाइट है, ये कट नहीं रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। शरीर में खा पी के थोड़ा जान भर लेना शरीर को, तब भी ये कटेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। इसके छिलके भी बहुत टाइट होते हैं, तो इसके आपको है ना छिलने में एनर्जी भी बहुत लग जाएगी। इसलिए है ना, थोड़ी बॉडी में ताकत लेके आना है इसको काटने के लिए और छिलने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ, इसको सीरियस मत लेना। चलिए इसको काटते हैं। पहले हमें है ना इसको काटना होगा, क्योंकि इसके देख सकते हो कि आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से मेहनत लगा रही हूँ इसको काटने में थोड़ा समय लगेगा, पर बनाने के बाद जो खाने का टेस्ट आता है वो अलग ही लाजवाब होगा। तो देख सकते हो कि इसमें कितने सारे मोटे मोटे बिये हैं। इस बिये को हमें हटाना होगा। इस बिये को आप ना, पहले बिये को हटाने से पहले इसको छिल लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से छिल रही हूँ। आप ना इसको छिलने के लिए थोड़ी बड़ी चाकू ले सकते हो, पर मेरे घर में जो चाकू है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मीडियम चाकू ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा रहता है। वरना है तो एक सबसे बड़ा चाकू है, उससे तो कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मीडियम ही चाकू सबसे बेस्ट है। तो फिर मैं इसको है ना सारे छिलकों को अच्छे तरीके से छिल लूँगी। देख सकते हो कि मैं किस तरीके से सब छिलके को छिल रही हूँ। तो आपसे ना छिला जाए तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, वरना अपने भाई बहन है होते ही उन सबसे हेल्प ले लीजिएगा इससे छिलने के लिए। ठीक है भाई, मैं अकेले ही छिल रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद है ना इसके बिये हम निकाल लेंगे। बिये निकालना भी बिल्कुल मेहनत का काम है। इस बिये को है ना हम निकाल लेते हैं। ये बिये को निकाल लेंगे, जो हमारा लेयर बचेगा इसी का मुरब्बा बनेगा। देख सकते हो कि हमारी इसी चीज़ से मुरब्बा बनेगा, इसलिए सारे का है ना अच्छी तरीके से हम बिये को निकाल लेंगे। ये जो भी अंदर तक बिया होगा इस सबको आप चाकू के हाथ से निकाल लीजिए। हम इस पतले लेयर का हम मुरब्बा बनाने वाले हैं। इसी तरीके से है ना आप सारे को छिल लीजिए। और मैंने देख सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने छिल लिया। इसको छिलने में बहुत टाइम लगा है सही में। टाइम भले ही लगाओ पर अच्छा बनेगा। जो टेस्ट होगा वो हमारा ना सारा टाइम हमें भुला देगा सही में। तो हम इसको है ना काट लेते हैं। मैं मीडियम शेप में काट रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं कितने बड़े बड़े काट रही हूँ। ये जब सूख जाएंगे ना तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। मैं खुद हैरान थी उसे देख के। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पर मैं आपको हर एक चीज़ ऐसी बताने वाली हूँ जो चीज़ें मैंने फ़ॉलो किया है, जिससे ये मेरी हमारा मुरब्बा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। पर आपको बड़े साइज़ के मुरब्बे बनाने हैं तो प्लीज़ इसे थोड़ा बड़ा साइज़ काटना, ताकि जाके आपको वो साइज़ मिल सके। मैंने सोचा था इतने ही बड़े बड़े मुझे मिलेंगे, पर मुझे इतने बड़े नहीं मिले, इससे थोड़े छोटे छोटे हो गए थे। इसलिए मैं अगली बार बनाऊंगी तो मैं इस बात का ध्यान ज़रूर रखूँगी कि मेरे को थोड़े बड़े साइज़ के चाहिए तो मुझे उससे ज़्यादा बड़े साइज़ काटने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे इस साइज़ के चाहिए थे तो मुझे इससे बड़े साइज़ के काटने चाहिए थे। पर ये नहीं पता था, ये चीज़ मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया, अगली बार इसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। आप अपने शेप के, आपको जिस तरीके से काटना है आप उस तरीके शेप का काट लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे काटने का इतना सारा हो गया, इतना सारा हो गया, पर सूखने के बाद थोड़ा सा हो जाएगा। आप देखना लास्ट तक ज़रूर, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कैसा हो रहा है। फिर हमारा सबसे मेन काम यही है कि हमें काटने के बाद इसमें छेद करना है। जी हाँ, इसमें छेद करोगे तब भी आपके इसके अंदर रस घुसेगा। तो आप वो ना कांटे वाला चम्मच ले लीजिए, हाथों से पकड़ लीजिए एक को और धीरे धीरे इसमें छेद करिए। छेद करोगे तो अपने हाथ में चोट मत लगा लेना, क्योंकि एक दो बार मुझे भी चोट लग गई है। उसको दिखा नहीं रही हूँ पर लगा है। ये मैं तेज तेज कर रही थी ना, चक्कर में लग गया था। ठीक है गाइस, अब देख सकते हो कि मैंने छेद किया तो किस तरीके का दिख रहा है। बिल्कुल अच्छी तरीके से सब में छेद कर लेना। मैं आपको दूसरा भी एक बार करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं हर एक में है ना, हमें हर एक में छेद करना होगा। मेरे को है ना पूरा टाइम लग गया था इतने सारे को छेद करने में।
पता है मैंने अपनी बहन को भी बोला करने के लिए, उसने किया नहीं। आपकी बहन अच्छी हो तो उससे करवा लेना, अपने भाई से भी आप करवा सकते हो, या अपने पेरेंट्स से करवा लो, अपनी मम्मी से करवा लो। आपको जिसकी हेल्प लेनी है उसकी हेल्प ले लो। पर मेरे भाई बहन इतने अच्छे नहीं हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने सारा खुद किया था छेद। तो आप छेद कर लीजिए, हर एक 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 को लेके करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप छेद ना करो, ऐसे ही बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपको नहीं छेद करना ही पड़ेगा। आप छेद करोगे तभी आपके मुरब्बा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनेगा। मैं हूँ ना, अब जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे चोट लगी थी सही में। आप ध्यान रखना कि आप इसको छेद को करो तो आपको चोट ना लगे। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है, इसलिए थोड़ा तेज़ तेज़ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले तो तेज़ी कर रही थी, पर बाद में मैं धीरे धीरे करने लगी तो मेरे को थोड़ी सी चोट लगी है। पर आप इसको ऐसे ही तेज़ तेज़ करोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा चोट लग सकती है, इसलिए थोड़ा है ना आराम से करना। पर आप इसको पूरे में ही छेद करना, ये नहीं कि एक दो छेद कर लिया तो हो गया, ऐसा मत करना। आपको समय छेद करना होगा, तब भी इसके अंदर है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके का रस घुसेगा और बहुत अच्छी मीठी मीठी ये लगेगी। इसमें रस घुसाने के लिए आपको छेद करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। छेद नहीं करोगे तो आपका ये नहीं बन पाएगा, इसलिए छेद ज़रूर करना। देख सकते हो कि इस तरीके का छेद करना है, हर एक जगह अच्छी तरीके से छेद हो चुके हैं। अब है ना ऐसे करके सारे को हर एक जो शेप मैंने काटा है सब में मैं छेद कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके का छेद किया है। इतने पास से तो नहीं दिख रहा होगा, इतने दूर से। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं सब में मैंने कितनी अच्छी तरीके से छेद करा है। दिख रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ दिख रहा है, क्योंकि मुझे खुद वीडियो में सही से नहीं दिख रहा, पर मैंने सब में छेद किया, मैं बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही सब में छेद करने के बाद एक बर्तन ले लेना, वो भी बड़ा सा बर्तन लेना जैसे कि मैंने लिया है। इसमें आप पानी आधा भगोना पानी डाल लेना। जो भी बर्तन लोगे उसका आधा पानी आप डाल लेना, क्योंकि उसके अंदर अच्छी तरीके से डिप हो जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी खाने वाला चूना। आप उन्हें इसमें 1 चम्मच के करीब खाने वाला चूना डाल लेना, सोडा नहीं चूना। जो चूना नहीं होता, पान वाले चूने होते हैं लोग खाते हैं, वो वाला चूना डालना है। हम इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, पर चूना खाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, अच्छा ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है ना इसमें जो हमने वो उसको वॉश करके और फिर मैं इसमें है ना डाल देती हूँ। हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको है ना कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। एक दिन का समय या 24 घंटे के लिए छोड़ देना। मेरे 24 घंटे के बाद देख सकते हो कि किस तरीके का ये लग रहा है। 24 घंटे नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम है ना 10 घंटे तो छोड़ना ही छोड़ना। ठीक है, जिससे इसके सारे जो अंदर के जो कड़वेपन सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से निकल जाएगा। इस तरीके का ये हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। आप इसे निकाल के है ना अच्छी तरीके से वॉश कर लेना। जो आपको चूने का टेस्ट नहीं चाहिए, जो हमने चूने में डाला है ना, उससे जो टेस्ट आएगा उसको हटाने के लिए अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेना। वो भी एक पानी से नहीं, 2-3 पानी से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको वॉश कर लेना। आप देख सकते हो चूने के निकालने के बाद ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके का अभी से ही दिखने लग गया है। अभी पर लग रहा है कि मुरब्बा बन चुका है, पर ऐसी बात है नहीं। अभी इसको और बनाना है, ये भी हमारा आधा ही बना है। हम इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। देख सकते हो मैंने उस टाइम भी वॉश किया, फिर अभी दूसरी बार भी वॉश कर रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में इतना नहीं दिखा सकती कि कितने में तरीके से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। आप कम से कम 4 या 5 बार इसको अच्छी तरीके से धो लेना, जिससे आपके इसमें से चूने का टेस्ट है ना अच्छे तरीके से निकल जाएगा। फिर हम है ना दूसरा बर्तन लेंगे, दूसरा नहीं मैंने वही बर्तन लिया है इसको उबालने के लिए। आप पर थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लेना इसको बॉईल करने के लिए, इसको पकाने के लिए। मैंने भगोने में भी पानी डाल दिया था और फिर इसको डाल के 7 से 8 मिनट तक इसको पका लेना है। ये हमारे अच्छी तरीके से पक गए। देख सकते हो जब ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए, थोड़ा सा लगे हाँ पक गया, तो इसको निकाल लेना। 7 से 8 मिनट काफ़ी है पकाने के लिए। बॉईल करने के लिए इसको थोड़ा हमें भाप देना था, हमने दे चुके हैं। पानी को थोड़ा गर्म करके उसमें डाल देना, वरना नहीं डालना चाहते तो आप मेरे जैसे मैंने पानी डाला तो उसी टाइम डाल के 7-8 मिनट तक पका लेना। बस आपको इतना ही करना है। फिर इसके बाद हमें बस इसको चीनी में डाल के घोल बना के, घोल नहीं बनाना, चीनी में ही डाल के पकाना है। आगे की वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा हम इसको और किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसको बनाने के लिए आप देख सकते हो कि हमारे किस तरीके का दिख रहा है। बॉईल करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। बॉईल करने अब इसको और बनाने के लिए अब मैंने फिर से एक वही बर्तन लिया है। आप बड़ा ही बर्तन लेना। फिर उसमें है ना मैं इसमें 1.5 कटोरी चीनी डालूँगी। आपको कम मीठा खाना है तो आप 1 कटोरी चीनी डालिए, वरना थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना है तो आप 2 कटोरी चीनी डाल सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगी कि 1.5 कटोरी चीनी बिल्कुल परफेक्ट
मात्रा है इसको बनाने के लिए। हम घर पे बना रहे तो अपनी मर्जी है, जैसा मीठा खाना है आप उस तरीके से मीठा बनाइए। अब है ना थोड़ा गैस को अभी अभी के लिए शुरुआत में थोड़ा कम करके रहने दीजिएगा। उसमें है ना थोड़ा मिक्स करिए जिससे हमारी चीनी है ना घुलने लगे धीरे धीरे। इसको है ना थोड़ा मिक्स करते रहना है, 2 या 3 मिनट तक मिक्स करना, उसको छोड़ मत देना, नीचे से जलने लगेगा। गैस अब धीरे धीरे पकाओगे तो ये देख सकते हो थोड़े घुलने लगे हैं। ठीक है, ये थोड़ा घुल जाए तो आप तेज़ गैस कर लेना। कम गैस पे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तेज़ गैस पे बनाओगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, पर शुरुआत में आपको कम ही गैस पे इसको घुलाने के लिए आपको कम गैस पे ही बनाना पड़ेगा। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये घुलने लगा है। इसी तरीके से इसको मिलाते रहना, आपका है ना ये बनते रहेगा। और फिर ये मिलाने के बाद है ना थोड़ी देर के बाद पानी आने लगेगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल चुकी है। अब इसी में आपको पकाना है। अब आप तेज़ गैस कर सकते हैं, तेज़ गैस करके ना इसे पकाइए। सारा ये चीनी है ना हमारा सोख ले इसके अंदर रस अच्छी तरीके से, तब भी आपको गैस बंद करना है। इसी तरीके से आप इसको मिलाते रहिए, नीचे से जलना नहीं चाहिए। एक एक मिनट में या कुछ कुछ सेकंड में आप इसको मिलाते रहिएगा। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया और फिर रहने दिया। आप देख सकते हो कि हमारा ये बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। कम से कम 5 मिनट के बाद है नहीं आपके सारे के सारे है ना चाशनी इसके अंदर अच्छी तरीके से घुस जाएगी। चाशनी नहीं बनाया, चीनी घुस जाएगी, चीनी का रस। आप हो ना इसको ऐसे ही बनाइएगा। आप हो ना थोड़ा तेज़ गैस कर लीजिएगा। जब चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल गई थी ना, पानी की तरह हो गया था, तब तेज़ गैस करना है, उससे पहले कम ही गैस करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसकी। पहले तो थी चूना आपको डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात यही है कि आपको सबसे पहले कम गैस करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि जब आप पानी होने लग जाए, चीनी घुलने लग जाए, तब आप तेज़ गैस कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा मुरब्बा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा नहीं दिख रहा, जानती हूँ। ये है ना आपको उसको सुखाना पड़ेगा, वो भी पंखे की हवा में। जी हाँ, आप थोड़े दिन के लिए रहने देंगे तो ये आपका सूखता रहेगा पंखे की हेल्प से। ये हमारा मुरब्बा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ निकलने के बाद कैसा लग रहा है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। मैंने खुद खाया इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा था ऐसे खाने में भी। आपको ऐसे खाना है जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये है ना जैसे मार्केट से आप लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही बन गया। अभी ये सूख ही रहा है और जितना सूखा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के दिख रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।